हुँ। अच्छा जी, माशाल्लाह से आपने ये स्टेप देख लिया, हाउ टू आइडेंटिफाई डोमिनेंट फिलॉसफी, हमने 3 स्टेप फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया और जहाँ-जहाँ से एग्ज़ामिनर आपको ट्रैप कर सकता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एक स्टेप हम आगे मज़ीद चलते हैं, जहाँ पे और मज़ीद आपको ट्रैप करे एग्ज़ामिनर। अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, स्पेशली टीचिंग पेडागोजी से लेके बहुत ट्रिकी आ रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। एक आता है कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करता है रियलिज़्म को लेके और आइडियलिज़्म को लेके। कैसे ट्रैप करता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अगर हम रियलिज़्म की बात की और हमने भी डिस्कस किया था कि रियलिज़्म की जब भी बात होती है, जिन बच्चों ने याद किया होगा उन्होंने क्या याद किया होगा भई रियलिज़्म की बात अगर रियलिज़्म फिलॉसफी की बात होगी तो हम बात करेंगे साइंटिफिक नॉलेज की, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की, फैक्ट एंड डेटा की। ऐसे ही था। अब आज पेपर में सवाल आता है भी टीचर एक्सप्लेन साइंटिफिक लॉ। अब ऑप्शन में आ रहे हैं आपके पास ए सपोज करो एडिलिज्म है, बी रियलिज्म है, सी कंस्ट्रक्टिविज्म है और डी आपका एक्सटेंशनलिज्म है। अब बच्चे क्या करेंगे 90% बच्चे जहां उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज देखी या ऑब्जर्वेशन देखा या एक्सपेरिमेंट वर्ड देखा, कीवर्ड देखा और आंसर क्या लगा देगा भैया रियलिज्म, जो कि आंसर गलत है। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे जो समझने की है, हमेशा याद रखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करें, चीज को अपने पास नोट कर ले, राइट डाउन कर ले अपने नोट कि जब भी टीचर एक्सप्लेन करेगा, टीचर एक्सप्लेन साइंटिफिक लॉ क्यों कर रहा हूँ, तो हमेशा आइडियलिज्म आता है। जब टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टीचिंग करते हैं, हमने हमने आपको बताया था वहाँ पे डिटेक्टिव रीजनिंग आती है और वहाँ पे भी डिटेक्टिव रीजनिंग का जो ताल्लुक किसपे हो जाता है आइडियलिज्म से। तो यहाँ से इस तरह से वो आपको फँसाता है। हाँ, रियलिज्म कब आएगा? जब स्टूडेंट करेगा एक्सपेरिमेंट और डिस्कवर द साइंटिफिक नॉलेज। अब यहाँ पे बच्चों जहाँ पे आ जाएंगे, जब बच्चों की बात आ जाएगी वहां पे फिर आंसर आपका क्या आ जाएगा रियलिज्म आ जाएगा। इस तरह से आपको अभी आपको समझ अब दूसरी क्या आपको किस तरह फंसाता है एग्जामिनर, आपको फंसाएगा एनालिज्म और एसेंशियलिज्म को लेके। देखिए कैसे फंसाएगा, हम दोनों बात करते हैं डायरेक्ट टीचिंग पे बात करते हैं ना। अब आइडियलिज्म भी क्या है, डायरेक्ट टीचिंग स्टार्ट करता है टीचर और एसेंशियलिज्म में भी डायरेक्ट टीचिंग स्टार्ट करता है टीचर। स्पेशली बात हो रही है यहाँ पे टीचर की। अगर सवाल आ गया आपके पास कि टीचर एक्सप्लेन द ग्रामर रूल्स, स्टूडेंट अप्लाई दैट। टीचर एक्सप्लेन ग्रामर रूल और स्टूडेंट अप्लाई, तो यहाँ पे क्या टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ग्रामर और यहाँ पे फिर आएगा आइडियलिज्म। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते, टीचर एक्सप्लेन ग्रामर रूल, स्टूडेंट ठीक है डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। वर्ड यहाँ पे क्या है, बच्चे अगेन अगेन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल प्रैक्टिस का वर्ड आ जाए तो वहां पे फिर आइडियलिज्म नहीं होगा, फिर वहां पे क्या आ जाएगा आपका एसेंशियलिज्म आ जाएगा। तो आपने सवाल भी देखना है, अगर टीचर ने एक्सप्लेन किया कोई भी कॉन्सेप्ट और बच्चे उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आइडियलिज्म आंसर है। अगर बच्चे उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एसेंशियलिज्म आंसर है, राइट। दूसरी चीज क्या है, तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब तीसरी में आपको देगा प्रोग्रेसिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके। अब यहाँ से भी स्टूडेंट को ट्रैप करता है क्योंकि उस दोनों में हमें पता है कि बात होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। अब वो आपको ट्रैप कैसे करे एग्जामिनर, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर वर्ड आ जाए स्टूडेंट क्रिएट अ साइंस वर्किंग मॉडल थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी या थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो वहां पे आंसर आएगा आपका प्रोग्रेसिव, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, स्टूडेंट क्रिएट अ साइंस वर्किंग मॉडल थ्रू hands-on activity and then student discuss in a group and use their prior knowledge। अब क्या पे डिस्कशन आ गया और वर्ड प्राइम नॉलेज आ गया, तो वहां पे फिर प्रोग्रेसिव नहीं आएगा, फिर वहां पे क्या आएगा आंसर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा। तो ये इस तरह की ट्रिक्स आप सॉल्व करोगे, इंशाल्लाह आप कंफ्यूज होंगे ना ट्रैप होंगे।